ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਬੱਲੇ ਜਵਾਨੋ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हाहाकार की ये तस्वीरें देखी आपने? रोता है पंजाब, वो साथी रोता है पंजाब। जितना पानी में नहीं डूबा उससे ज्यादा आंसुओं में डूबा है। छाती फट जाती है उन किसानों के खेत देखकर जिन्होंने पूरे देश का पेट भरा है, और पंजाब के इन आंसुओं में पूरा देश शरीक है। देश भी नहीं, कहिए पूरी दुनिया शरीक है। 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, गांव के गांव साफ हो चुके हैं। कितनी नदियों ने कहां कहां अपने तटबंध तोड़ दिए हैं, इसका ठीक ठीक अंदाजा तक लगाना छोड़ दिया है अवाम ने। लेकिन वेदना और विलाप की इन विभत्स तस्वीरों के बीच आपने कहीं देश के प्रधानमंत्री को देखा है? डूबे हुए किसी गांव में मोदी को पैदल चलते हुए देखा है? चलिए, सड़कों पर दौरा करते हुए नहीं देखा, हवाई दौरा करते हुए देखा क्या? छोड़िए, हवाई दौरा करते हुए नहीं देखा, यह भी छोड़ दीजिए, एक आध ट्वीट देखा क्या? तो पूछना बनता है कि नरेंद्र मोदी जी, आप किस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के किस हिस्से में रहते हैं, और रील बनवाने के अलावा दिन भर करते क्या है? कोशिश करेंगे, मैं नहीं कहता जिन्नियां भी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1-2 जिन्नियां भी अपने को होਈਆਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰੋ। अफसोस कि इस भयावह पीड़ा के बीच देश का प्रधानमंत्री बिलखती तड़पती जनता के बीच से लापता है, कंप्लीटली मिसिंग। वो दिन भर सोशल मीडिया पर रहता है, लेकिन पंजाब पर एक लाइन नहीं लिखता। यह कहते हुए अफसोस होता है कि इस समय भारत की गद्दी पर इतिहास का सबसे स्वार्थी प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, जिसे जनता से 16 आने कोई मतलब नहीं सिवाय उसके वोट के। गोया वो मानता ही नहीं कि मणिपुर इसी देश का हिस्सा है, वो मानता ही नहीं कि पंजाब इसी देश का हिस्सा है, वो मानता ही नहीं कि हरियाणा इसी देश का हिस्सा है। वो सिर्फ ये मानता है कि इस देश की जनता उल्लू है, वो तकलीफ के मारे मर जाएगी, लेकिन वोट तो मोदी को ही देगी। इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो उसे कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई पड़ता है। आज 3 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पंजाब को इस लायक भी नहीं समझते कि एक ट्वीट तक उसके दर्द में कर। देखिए, 17 अगस्त से हालात खराब होने शुरू हुए। 17 अगस्त को भाजपा सरकारों की यूएसपी और गुड गवर्नेंस पर ट्वीट कर रहे थे नरेंद्र मोदी। लिख रहे थे दिल्ली एनसीआर में कनेक्टिविटी क्रांति। 18 अगस्त को उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। 19 अगस्त को एनडीए संसदीय समिति की बैठक में फूलमाला से अपना स्वागत करवा रहे थे। 19, 20, 21 निकल गया, पंजाब के हालात बिगड़ते रहे और नरेंद्र मोदी मौज में डूबे रहे। गया गए, भागलपुर गए, इधर झंडा उधर झंडी। 22 अगस्त को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, जनता की सेवा में ही सच्ची खुशी। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है, क्योंकि उस दिन भी पंजाब से लेकर हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड तक में हाहाकार मचा हुआ था और नरेंद्र मोदी मुंह फेरे हुए थे। सोचिए कि भारत का प्रधानमंत्री बिहार में जब ओंटा सिमरिया निर्जन पुल पर अपनी शूटिंग करवा रहा था, तब पंजाब में पुल पर पुल गिरते जा रहे थे, मकान पर मकान ढहते जा रहे थे, रास्ते पर रास्ते बहते जा रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी को शूटिंग से फुर्सत नहीं मिली। पंजाब से गायब, हरियाणा से गायब, हिमाचल से गायब। वाहिगुरु वाहिगुरु चढ़ जा पा तेन अदर परना फड़ा परना फड़ जा 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 दिन पर दिन गुजरते गए, हफ्ते पर हफ्ते गुजरते गए, मोदी को कभी महसूस ही नहीं हुआ कि पंजाब इसी देश का हिस्सा है और वो इस हिस्से के भी प्रधानमंत्री हैं। पंजाब के लोग मदद के लिए पुकार लगा रहे थे और भारत का प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहा था, स्पेशल ऑफर्स वाली दिवाली और त्योहारों में करें मेड इन इंडिया शॉपिंग।
जनता के दर्द से कटा हुआ, सिर्फ अपनी मौज मस्ती में डूबा ऐसा आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में किसी देश के पास नहीं। द मिसिंग प्राइम मिनिस्टर। कोई भी प्रधानमंत्री अपने देश की जनता से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसे इस बात की परवाह ही नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है। 24 तारीख को मोदी ने अपनी एक तस्वीर ट्वीट की, लिखा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं। जरा कल्पना करके देखिए, गुरु नानक का सूबा पंजाब जब दर्द और दुख में डूबा हुआ था, उस दिन भी नरेंद्र मोदी को अपनी ही शूटिंग की पड़ी हुई। बाबा जी दादा, ये बात कभी नहीं भूली जाएगी कि जब सारे पंजाब ने अपनी पगड़ी उतारकर मदद के लिए जरूरतमंदों की सेवा में बढ़ा दी थी, तब भारत के प्रधानमंत्री ने पंजाब को अपने हाल पर छोड़ दिया था। उस दिन के बाद भी 10 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन पंजाब के लोगों को देश का प्रधानमंत्री मिल नहीं रहा है। बिलखते हुए बच्चों, गमजदा औरतों और बेहाल बुजुर्गों ने पूछा है कि बताइए, हम अपने मिसिंग प्राइम मिनिस्टर को, गायब प्रधानमंत्री को कहां खोजें? कभी मिलें तो उनसे कहिएगा कि ऐसी निर्लज्जताओं के बावजूद हम खत्म नहीं होंगे, हम फिर खड़े होंगे और दुनिया को बताएंगे कि भारत का प्रधानमंत्री जब अपनी मां के अपमान पर वोट के बाजार में अपने नकली आंसुओं का धंधा कर रहा था, तब पंजाब के लाखों लोगों के आंसू रावी, ताप्ती, सतलुज की धार में मिलकर दर्द के गीत थे। 31 अगस्त को मोदी ने मन की बात की। उस दिन बाढ़ की बात तो की, लेकिन उसमें भी हवा हवाई बातें, किसी राज्य का कोई जिक्र नहीं, ना कोई निर्देश, ना कोई आश्वासन। किसी रट्टू तोते की तरह लिखा हुआ पढ़ दिया कि नागरिक संगठन, सेना, समाज मदद में जुटे हुए सबका शुक्रिया। लेकिन आप क्या करेंगे मोदी जी? आप भी तो कुछ करिए। कमाल तो यह है कि चीन के दौरे से लौटते ही बिहार की जनता के बीच रोने चले गए कि देखो मेरी मां को गाली दिया, मुझे ही वोट देना। वहां भी अपना ही रोना गाना चल रहा था मोदी का, अपने लिए ही सत्ता की भूख और अपने ही सम्मान की चिंता, लालच। यह अजीब प्रधानमंत्री है, जनता के दुख तकलीफ को कुचलकर किसी रोंदू की तरह केवल अपने लिए रोते रहते हैं। पूछा जाना चाहिए कि जनता के खून पसीने की कमाई से जो 16,000 करोड़ का उड़न खटोला खरीदा है, वो क्या केवल अपनी हवाखोरी के लिए है? हैरानी की बात तो यह है कि देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 दिन बाद एक दौरा करते भी हैं तो पंजाब के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए। कहते हैं पंजाब के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। वाजपेयी और प्रकाश सिंह बादल ने तो बाढ़ से बचाने के लिए नदी के किनारे बांधों को ऊंचा करवा दिया था, लेकिन अवैध खनन की वजह से वो कमजोर हो गए और गांव में पानी आ गया। वाह, मतलब इंतहा होती है संवेदनहीनता की। व्यास नदी के पानी के कारण यहाँ भी भारी तबाही हुई है, किसानों की फसलें डूबी हुई है। गन्ना हो, धान हो, बाकी फसलें हो, पानी के कारण पूरी बर्बाद हुई है। और यहाँ मुझे बताया कि 1 महीना से लगभग। एक बात और, दिल्ली से केवल 4 कदम की दूरी पर है पंजाब। आपने किसी एंकर को देखा इस बाढ़ को कवर करते हुए, तबाही और बर्बादी का जायजा लेते हुए, किसानों से पूछते हुए, सरकार पर सवाल उठाते हुए, प्रधानमंत्री से पूछते हुए कि चलिए मणिपुर जाने से तो डर लग रहा था क्योंकि आपके कुकर्मों ने मणिपुर को नर्क बना डाला। आप पंजाब क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं पहुंचते पंजाबियों के आंसू? छोड़िए पंजाब, वहां तो आम आदमी पार्टी की सरकार है तो नहीं गए होंगे। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार है तो वहां नफरत के मारे जाने का दिल नहीं हुआ होगा। लेकिन हरियाणा के आंसू पोंछने क्यों नहीं गए? उत्तराखंड के आंसू पोंछने क्यों नहीं गए? गांव के गांव बह गए। हे टीवी न्यूज चैनलों के भांड संपादकों, दलाल एंकरों और अश्लीलता की हद तक संवेदनहीन मालिकों,
आंखों में जरा भी शर्म का पानी बचा हो तो पूछना अपने नॉन बायोलॉजिकल महामानव से कि नरेंद्र मोदी जी आप किस देश के प्रधानमंत्री हैं, और अगर इसी देश के प्रधानमंत्री हैं तो इस देश के लोगों को नजर क्यों नहीं आते, उनके दुख दर्द में कभी शामिल क्यों नहीं होते। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। नमस्कार।